कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख यार। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। तो दोस्तों देखा, जो लोग डंकापति को फेंकू फेंकू कह रहे थे उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। क्योंकि वाकई में विश्व गुरु में इतना ताप भरा है कि भ्रष्टाचारी तो छोड़ो, ब्रिज और फ्लाईओवर भी इनका ताप सहन नहीं कर पा रहे हैं और भरभरा के नीचे आ रहे हैं। वैसे भैया मुझे तो लगता है अब सड़क और फ्लाईओवर का भी नाम बदलकर बुढ़ा टाइप कुछ रख देना चाहिए, क्योंकि ये ससुरे बनने से पहले या उद्घाटन के बाद साल भर में ही लुढ़क जाते हैं। लेकिन लल्लन भैया, इसके गिरने की असली वजह ये भी हो सकता है, आ गया है ठंडी का मौसम इसलिए ताप हो गया हो कम। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। वैसे भैया देखना, इसे भी इधर उधर घुमाकर लोगों से ये बोल दिया जाएगा कि इस फ्लाईओवर को गिरने के पीछे झुंड में चलने वाली चींटियों का हाथ है, जो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़कर जा रही थी। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, तलवार वहीं चलाओ जिसमें धार हो और फ्लाईओवर वहीं पार करो जो 2014 के पहले तैयार हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरी डबरा की जनता मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा। तो दोस्तों सुना आपने, मुझे तो लगता है बीजेपी में शामिल होने के बाद भी आज भी सिंधिया के दिल में कांग्रेस की ही रेस दौड़ रही है, इसलिए कमल से पहले पंजे का प्रचार कर रहे हैं। लल्लन भैया, इसी को मद्देनजर रखते हुए महान कवि बाबा झंडू प्रसाद ने कहा है, हकीकत जुबा पर आ ही जाती है चाहे जितना भी छुपाओ, और जुमला सुनाने वाली सरकार को सांड की तरह भगाओ। और दोस्तों सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारे देश के नेता भी विकास से ज्यादा विपक्ष पर ध्यान देते हैं, चाहे महंगाई बेरोजगारी में देश आगे निकल जाए। लल्लन भैया, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हमारे देश की जनता भी यही सुनना चाहती है, केवल हिंदू मुस्लिम और विपक्ष का गाथा, और इसलिए बांटते हैं चावल और महंगा कर देते हैं आटा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आजकल हमारे देश में सिर्फ 2 ही मुद्दे चल रहे हैं, टीवी खोलो तो इजराइल गाजा और चैनल बदलो तो जुमला ताजा। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू नाथ ने कहा है, नेता और न्यूज वालों का बस यही है रोना धोना, एक को चाहिए टीआरपी और दूसरे को वोट का भगोना। देखिए बात ऐसी है कि लोग हमें बोलने लगे गोदी, इसलिए हमने अपना नाम बदल कर रख लिया सोना सो मोदी।